बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौराने इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहान के बयानात कलम बंद करने से रोक दिया। बानिया पीटीआई की दरख्वास्त पर खबर मालिका को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत अगली पीर को होगी। पाकिस्तान ईरान कशीदगी। वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के इजलास आज तलब। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 4:30 बजे और काबीना इजलास 5:30 बजे होगा। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। जामशोरों में M9 मोटरवे पर डाकुओं की गंदम से भरे ट्रक को लूटने की कोशिश। मदाहमत पर फायरिंग से ड्राइवर कत्ल। ट्रक ड्राइवरों का लाश मोटरवे पर रख कर एहतजाज। टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से वाटर बोर्ड का मुलाजिम जाँ बहाक। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ईरान पाकिस्तान तनाज़े पर गहरी तशवीश। कहते हैं दोनों मुमालिक तहम्मुल का मुजाहिरा करें ताकि कशीदगी में मजीद इजाफा ना हो। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। वापस जाने वालों की तादाद 4,70,000 तक जा पहुंची। आज से पाकिस्तानी एयरलाइन का कोई तैयारा ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करेगा। हालात मामूल पर आने तक फैसला बरकरार रहेगा। ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी की खबर की तस्दीक। सऊदी अरब और UAE से आने वाली PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को मस्कत के रास्ते पाकिस्तान दाखिल होने की हिदायत। मगरबी ममालिक से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फजाई हुदूद के इस्तेमाल की सिफारिश। हसास इदारों ने इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान के ईरान पर जवाबी हमले के बाद इस्लामाबाद में जारी 2 बड़े एहतजाजी धरनों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बलोच यकजहती कमेटी और शोहदा बलोचिस्तान फोरम के जारी कैंप्स के अतराफ हिफाजती इक़दाम सख्त करने की हिदायत। मर्ग बर संचार ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान के ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर वार, ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए मौसर हमले किए गए। ISPR का कहना है कि हमले में किसी फौजी या सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। दहशतगर्द पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। ऑपरेशन का कोड नाम मर्ग बर संचार रखा गया। Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. हमले ईरानी रियासत या फौज के खिलाफ नहीं, वहाँ मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ थे। कार्रवाई का मकसद कौमी मफाद का हसूल था जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान ईरान से राब्तों में बार बार दहशतगर्दों से मुतालिक आगाह करता रहा। चीन की पाकिस्तान और ईरान में सालसी की पेशकश। दोनों मुल्कों से राबते जारी। चीनी वजारत खारजा ने मजीद हमलों से गुरेज का मशवरा दे दिया। रूसी वजीर खारजा का पाकिस्तान और ईरान से सिफारती कारी से मसाइल हल करने पर जोर। गज़ा में इजरायली दरिंदगी रुक नहीं सकी। मुसलसल बमबारी और गोलाबारी से शोहदा की तादाद 24,500 तक पहुंच गई। 61,000 से जायद जख्मी। मुजाहिदीन के हमलों में सिहोनी फौज को भी भारी जानी और माली नुकसान का सामना।
यमनी फौज की जानिब से बहरा अहमर की नाकाबंदी जारी। इसराइली मफादात के हामिल एक और बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी और बरतानवी अफवाज की यमनी शहरों पर बमबारी, मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया, सेंटकॉम का दावा। भारत कश्ती उलटने से कम 10 तालिब इल्म और 2 असातिज़ा डूब गए। अफसोसनाक वाक़या रियासत गुजरात के शहर वडोदरा की भरनी झील में पेश आया है। हिंदुस्तानी रेस्क्यू इदारों ने 7 अफराद को बचा लिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह 0 हो गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से सुबह 10 से शाम 6 तक सफर करने की अपील। अद्य मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम। GIT का पहला इजलास। सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। हसास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। PTI को नफरत अंगेज मवाद अपलोड, शेयर और कमेंट करने वालों की तमाम तफसीलात हासिल करने की हिदायत। अगले मरहले में गिरफ्तारियां मुतवक्के। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है। नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता, ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते। नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। 5 जजेस पर फिर यलगार। हाफिजाबाद में जलसे से कहा 5 जजेस फारिग ना करते तो आज डॉलर 100 रुपए, रोटी 5 रुपए की होती। मरियम नवाज ने पार्टी में लीडिंग पोजीशन संभाली। वालिद के बाद कारकुनों से मरकजी खिताब। वालिद दाद देते रहे, बोले 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों के साथ खड़े हैं। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। 9 मई को उन्हीं मोटरवेज और सड़कों को इस्तेमाल करके मुल्क में आग लगाने वाले लोग हैं। ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता, वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहते हैं कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। कैसा शेर है जो मुखालिफ से डरता है, उसका निशान छीनने का कहता है। ऑपोजिशन का बंदोबस्त कर लिया जाए तो फिर ये शेर बाहर आ जाता है। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर बात। कहा किसानों और गरीबों का खून चूसने वाले शेर से मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूँ।